वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखो, जो हमने पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको, हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो चोल वंश में ही आपने जिक्र सुना था पाल वंश का, क्योंकि चोल शासक जो राजेंद्र प्रथम है वो जाके पाल वंश पे मतलब महीपाल के ऊपर आक्रमण करता है। किसके लिए? गंगा जल के लिए। ठीक है, तो फिर हमें अब दिख रही डायरेक्शन के हमें पाल वंश ही पढ़ना है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। ठीक, पाल वंश हटा लेते हैं। पाल वंश, पाल वंश। ठीक है, पाल वंश जो था मैंने आपको बताया था कि बंगाल वाले एरिया में था। थोड़ा सा हम देख लेते हैं नक्शे से। ठीक है, ये वाला एरिया हो जाएगा बंगाल वाला, बंगाल बिहार वाला एरिया। यहाँ पे कौन सा था? पाल वंश था। तो जो पाल वंश था, इसके जो संस्थापक थे, इसके पहले अच्छा इसकी राजधानी देख लेते हैं। राजधानी क्या थी? पाल वंश की जो राजधानी थी उसका नाम था लखनौती। लखनौती कहते हैं या फिर नहीं, पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर, सॉरी मुंगेर। इसके बाद आएगा सेन वंश, उसकी राजधानी है लखनौती। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर। ठीक है, पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर और इसके संस्थापक जो थे, संस्थापक, उनका नाम था गोपाल। पाल वंश संस्थापक थे गोपाल। जो गोपाल थे, इन्होंने बिहार का मतलब सेंटर वाला एरिया है, उसको बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। तो बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया। ठीक है, क्या विश्वविद्यालय? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया? गोपाल ने। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पे? बिहार शरीफ में। ये दोनों ही चीज़ें पूछ लेते हैं, ये है कहाँ पे? बिहार शरीफ में। और बनाया किसने? गोपाल ने, पाल वंश के संस्थापक। पाल वंश में आपको ये तो बहुत इजी मिलेगा कि सबके नाम में पाल ही लगेगा, गोपाल, महीपाल, मदन पाल। ठीक है, सबके नाम में पाल आपको देखने को मिलेगा। तो गोपाल ने उदयपुर विश्वविद्यालय बना दिया। इसके बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम है धर्मपाल। ठीक है, उसका नाम क्या है? धर्मपाल। अगला शासक धर्मपाल। ठीक है, ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पाल वंश में देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धर्मपाल। अभी हमने कई सारी वीडियो में आपको बताया था कि उसका जिक्र हो रहा था त्रिपक्षीय संघर्ष का, कि जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में यहाँ से पाल वंश था और यहाँ से राष्ट्रकूट वंश था, यहाँ से गुजरात वाले एरिया से यहाँ से कौन था? प्रतिहार वंश। ये तीनों के तीनों किस पर आक्रमण करते हैं? कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष करते हैं। तो जब हमने राष्ट्रकूट पढ़ा था तो राष्ट्रकूट वंश से इस त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था? ध्रुव ने भाग लिया था। ठीक है, ध्रुव ने उसने भाग लिया था। वैसे ही यहाँ पर होगा पाल वंश में। पाल वंश से जो आक्रमण में भाग लिया था वो लिया था धर्मपाल ने। किस में भाग लिया इसने? त्रिपक्षीय संघर्ष में। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया धर्मपाल ने। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ था? ये कन्नौज के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और दूसरा इन्होंने एक वो बनवाई, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर में। भागलपुर भी बिहार में। ठीक है, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये जो थे, जो पाल वंश के लोग थे, ये बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म में भी ब्रजयान शाखा को, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा को मानते थे। अब जब धर्मपाल ने ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था तो इसमें ना ब्रजयान के बारे में पढ़ाया जाता था, मतलब बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा के बारे में पढ़ाया जाता था। इस वजह से इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कहते हैं? ब्रजयान शाखा का ऑक्सफोर्ड, ब्रजयान शाखा के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, दूसरा एक काम और किया धर्मपाल ने, एक बनवाया था बांग्लादेश में सोनपुर महाविहार। सोनपुर महाविहार, सोनपुर महाविहार। सोनपुर महाविहार कहाँ बनवाया? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। तो धर्मपाल के 3 काम इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्होंने क्या करा? एक तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया और एक ये क्या करा? सोनपुर महाविहार के बारे में। तो हमने 2 शासक के बारे में पढ़ा, पहले गोपाल, उसके बाद धर्मपाल। अब अगला शासक कौन बनता है? देवपाल। इसको रेस कर दूं, मैं आगे पढ़ते फिर। ठीक है, राजधानी क्या इनकी? मुंगेर।
अगला शासक जो बनता है उसका नाम है देवपाल। अगला शासक है देवपाल। ठीक है, देवपाल। देवपाल के टाइम पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक अरबी यात्री आया था, उसका नाम था, अरबी यात्री का नाम था सुलेमान। देवपाल के टाइम पे एक अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था इनके शासनकाल के टाइम पे। तो जो सुलेमान आया था, सुलेमान ने बंगाल को रुहमा कहा था। सुलेमान ने बंगाल को क्या कहा था? रुहमा। क्या कहते इसने? रुहमा के नाम से। ठीक है, बंगाल को क्या कहा था? रुहमा। इसके बाद देवपाल के बाद जो शासक बनता है वो है महिपाल। ठीक है, आपने महिपाल के बारे में भी हमने जो चोल वंश पढ़ा था, चोल वंश के टाइम पे महिपाल का तो पूरा पढ़ा कि महिपाल उससे राजेंद्र प्रथम से हार गया। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक कौन बना? महिपाल। अगला शासक कौन? महिपाल। वाइट लेते। अगला शासक कौन बना? महिपाल। ये इसमें बस एक दो चीज़ें हैं, पाल वंश ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती। एक तो उसकी राजधानी इंपॉर्टेंट हो गई, दूसरा सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट शासक आपको पढ़ना है धर्मपाल के बारे में, और एक हो गया ये महिपाल। वो भी किसकी वजह से? राजेंद्र प्रथम की वजह से। तो इसके टाइम पे वैसे तो महिपाल ने, जैसे देखो अभी हमने क्या धर्मपाल के बारे में पढ़ा, एक तो जब धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तो वहाँ पर उसने बहुत कुछ खोया। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो बुरी कंडीशन, बुरी मार मरे हैं ना ये, इन तीनों में जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ था वो पाल वंश का ही हुआ था। तो धर्मपाल ने बहुत कुछ तो अपना इसमें गवा दिया। ठीक है, और दूसरी उसने एक तो ये सोनपुर महाविहार बनवाया, दूसरा ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया। तो इसमें ना इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे इनका लेवल। तो इसके बाद जब इनका इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो गई, तो जब ये महिपाल बना, महिपाल ने काफ़ी सारे सुधार किए। ठीक है, तो महिपाल ने बेचारा ये शिमला ही था अपने राज्यों को लेके, तभी आक्रमण किसने कर दिया? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, तो महिपाल को जब इसने अपनी सुधार किए थे अपनी इसमें वंश में, अपनी इकोनॉमी में, तो इस वजह से महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसको कहा जाता है? महिपाल को कहा जाता है। लेकिन फिर राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण कर दिया, तो तभी से ही ये क्या हो गया, ये वंश थोड़ा बिखर गया। तो महिपाल के टाइम पे किसका आक्रमण हुआ? राजेंद्र प्रथम का। राजेंद्र प्रथम का। ये क्या था? ये चोल शासक था, ये तो था ही राजेंद्र चोल, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो महिपाल के टाइम पर आक्रमण किसने कर दिया? राजेंद्र प्रथम ने। और राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को हरा ही दिया। वैसे तो क्या थे? गंगा जल के लिए, बट वो हरा नहीं हुआ, कुछ किया ही नहीं इसने। ठीक है, महिपाल के बाद जब राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया तो इसके बाद ही ये जो पाल वंश थोड़ा बिखर गया। ठीक है, बिल्कुल बर्बाद से हो गया। तो इसके बाद कोई अच्छा शासक बचा ही नहीं, और आखिरी शासक कौन आ गया? मदनपाल बन गया। आखिरी शासक कौन? मदनपाल। आखिरी शासक कौन हो गया? मदनपाल। मदनपाल क्यों हो गया? अंतिम शासक हो गया, अंतिम शासक। और फिर ये जो वंश है, ये वंश खुद ही खत्म हो गया यहाँ पे। और इसी जगह पे ये जो बंगाल वाली एरिया है, ये पाल वंश खत्म होने के बाद इसी जगह पे सेन वंश हो गया। ठीक है, सेन वंश का उदय हुआ। तब सेन वंश भी बस में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो भी आप अभी पढ़ लो। फिर तो आपको दिखे रहा है क्या पढ़ना है? प्रतिहार पढ़ना है आगे। ठीक है, प्रतिहार वंश पढ़ना है, फिर 2-4 वंश और बचेंगे छोटे छोटे। ठीक, वो हो जाएगा। तो अब हमें क्या पढ़ना है? सेन वंश। इस पाल वंश की जगह पे ही हुआ था ये, मतलब कि बंगाल में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उसकी जगह पे कौन सा था, जैसे कि वो था, हमने पढ़ा था सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश की जगह पर कौन सा आया था? वाकाटक वंश। ठीक, उसी तरह यहाँ पे ये कौन सा होगा? और यहाँ पे कौन सा था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट किसकी जगह पर आया था? चालुक्य की जगह पे। वैसे ही यहाँ बंगाल वाले एरिया में अब हमने पाल पढ़ा है, तो पाल की जगह पे कौन सा आ गया? सेन वंश आ गया। तब सेन वंश को पढ़ते हैं। ठीक है, इसको रेज करो। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? सेन वंश। ठीक है, यहाँ पे आ गया है, यहीं पे इसी जगह पे आ गया अब सेन वंश। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सेन वंश के बारे में। सेन वंश में 3-4 शासक हैं। एक तो इसकी राजधानी क्या है? लखनौती। राजधानी, सेन वंश की राजधानी अगर हम देखेंगे तो इसकी क्या है? लखनौती। राजधानी कौन सी है? लखनौती।
लखनौती, और इसको हम नदिया के नाम से भी जानते हैं, लखनौती या फिर नदिया। राजधानी पूछ लेते हैं। जो हमारे फेमस वंश है ना, जैसे कि वो हो गया मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनकी राजधानी वगैरह कम पूछें, क्योंकि इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट पूछने के लिए, लेकिन इन वंश में कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, तो इनकी राजधानी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सेन वंश की राजधानी क्या? लखनौती, इसी को नदिया बोला जाता है। राजधानी के बाद इसका संस्थापक, संस्थापक संस्थापक है इनके सामंत सेन। संस्थापक कौन? सामंत सेन। संस्थापक है सामंत सेन, सामंत सेन। ठीक है, तो पहले शासक ये हो गए। इसके बाद जो सेकंड नंबर के शासक बने उनका नाम है विक्रमसेन। विक्रमसेन, इन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किया। ठीक है, इसके बाद जो तीसरे नंबर के शासक बने इनका नाम है वल्लभ सेन। वल्लभ सेन, वल्लभ सेन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो वल्लभ सेन थे ये एक तरह से कह सकते हैं हम राइटर थे, साहित्य में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, साहित्य में बहुत, साहित्य प्रेमी कहते हैं जिसको, मतलब ये साहित्य प्रेमी थे। तो इन्होंने वल्लभ सेन, मैंने बताया क्या थे? साहित्य प्रेमी थे। ठीक है, तो इन्होंने 2 बुक लिखी, एक का नाम है दान सागर, दान सागर, और दूसरी कौन सी है? दान सागर के बाद अद्भुत सागर। अद्भुत सागर, दान सागर और अद्भुत सागर किसकी है? वल्लभ सेन की बुक है। तो जो दान सागर थी ये स्मृति साहित्य था, और ये ज्योतिष शास्त्र लिखती थी अद्भुत सागर। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। दान सागर हो सकता है कि पूछ ले, बुक्स तो बहुत आती है ये कि दान सागर किसने लिखी है, तो वल्लभ सेन ने लिखी है। इसके बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम है लक्ष्मण सेन। नंबर 4 पे है लक्ष्मण सेन। अगला शासक कौन? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, ठीक है। लक्ष्मण सेन के दरबार में एक जयदेव नाम के कवि रहते थे। जयदेव, जयदेव, इनके दरबार में कौन थे? जयदेव थे। जयदेव ने अपनी बुक लिखी गीत गोविंद। गीत गोविंद, जयदेव की बुक का नाम गीत गोविंद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयदेव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये भी कि किसके दरबार में रहते थे। जब ये कवि इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, तो ये जिसके दरबार में रहते वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो सेन वंश में इतना ही है सिर्फ, इससे आप यही थे, ये राजा थे। इसमें सबसे पहले इनकी राजधानी पूछ सकते हैं, लखनौती, राजधानी लखनौती। संस्थापक इसका सामंत सेन। उसके बाद सामंत सेन के बाद विक्रम सेन, उसमें कुछ खास काम नहीं किया। फिर कौन बना? वल्लभ सेन। वल्लभ सेन की दान सागर और अद्भुत सागर इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो शासक बनता है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव कवि, इन्होंने गीत गोविंद को लिखा। क्लियर? तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो प्रतिहार वंश पढ़ेंगे आगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो लाइक वगैरह शेयर कर देना।